ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स क्लाउड। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है, बताना एक बार मुझे सर। हाँ जी, विजिबल है स्क्रीन आपकी। ओके। तो हम्म, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड होता क्या है हमारे हम्म, सेल्स फोर्स में, और क्यों यूज करते हैं। आपने बहुत तरीके के क्लाउड्स पढ़े होंगे। क्लाउड्स हम्म, मतलब पढ़े नहीं होंगे, सुने होंगे आपने क्लाउड्स के बारे में। सेल्स क्लाउड, करेक्ट करेक्ट। सर्विस सर्विस क्लाउड। क्लाउड, सर्विस क्लाउड। ठीक है। मार्केटिंग क्लाउड, एजुकेशन क्लाउड। मार्केटिंग, मार्केटिंग, एजुकेशन क्लाउड, कॉमर्स क्लाउड। हम्म, ठीक है। बहुत सारे क्लाउड्स हैं। अब एक नया आया डेटा क्लाउड। ठीक है। तो ये क्लाउड्स का क्या रोल है, और मतलब ये क्लाउड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, हम उसी में क्यों नहीं कर सकते काम। ये जो क्लाउड्स का है क्या रोल है, हम्म, मैं हम्म, सारा समझाता हूँ। हम्म, एंड इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि सेल्स क्लाउड क्या है। अच्छा, सेल्स क्लाउड क्या है। सेल्स क्लाउड हमारा फाउंड हुआ था 1999 में, मार्क बेनियोफ जी इन्होंने फाउंड करा था। अब मार्क बेनियोफ कौन है। मार्क बेनियोफ है हमारे सेल्स फोर्स के फाउंडर। सेल्स फोर्स के फाउंडर। हम्म, मार्क बेनियोफ ये हमारे सेल्स फोर्स के फाउंडर हैं। तो इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी 1999 में, और सेल्स क्लाउड वाज द फर्स्ट क्लाउड जहां से सेल्स फोर्स की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। ठीक है। हम्म, तो सेल्स क्लाउड पहला क्लाउड था। हम्म, अच्छा, आप सब ना सेल्स फोर्स में, मैंने आप सभी को एडमिन पढ़ाया, तो आप सभी ने देखा होगा कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे। अपॉर्चुनिटी, लीड, टास्क, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ये सब क्या है। मतलब अगर डेटा ही स्टोर करना है तो एक ऑब्जेक्ट बहुत है डेटा स्टोर करने के लिए। इतने सारे ऑब्जेक्ट क्यों स्टोर कर रखे हैं, और इतने सारे ऑब्जेक्ट का क्या रोल है। राइट। भाई ये हमने इतने एक्चुअली सारे ऑब्जेक्ट। ये बोलो बिजनेस की बोलो। नीड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, एजुकेशन क्लाउड के कौन से हम्म। बिजनेस में क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं ठीक है। कि मैं the objects or the custom objects which are required in sales object may not necessarily be required in service cloud, and they may not हम्म be required in a similar way in education cloud or in data cloud. So every cloud requires uh, different specifications, and considering those specifications, clouds are हम्म designed in a way. बिल्कुल एकदम सही जवाब। मेरा क्वेश्चन था, ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स क्यों। हम जो डेटा है वो तो एक ऑब्जेक्ट में भी स्टोर कर सकते हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट क्यों हैं। क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हर एक क्लाउड ऑफर करता है, बिजनेस नीड को हम्म ध्यान में रखते हुए। हम्म। ठीक है। तो हमारे सेल्स क्लाउड होता क्या है, एक बार एक चीज, एज द नेम सजेस्ट, सेल्स यानी कुछ बेचने का काम हो रहा है। राइट। करेक्ट। यहाँ करेक्ट। पे हम कुछ सेल कर रहे हैं, तो सेलिंग प्रोसेस जो रहता है वो बेसिकली हम सेल्स क्लाउड में फॉलो करते हैं सारा। हम्म, ठीक है। और सेल्स टीम जो होती है वो यूज करती है सेल्स क्लाउड को अपने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन रखने के लिए, कि हमारा प्रोडक्ट कहां तक पहुंच चुका है, कितने कस्टमर्स तक पहुंच चुका है, और अभी करंट में हमारा प्रोजेक्ट कितना रैंक कर रहा है। करेक्ट। करेक्ट यस और नो गाइस, करेक्ट करेक्ट, जवाब यस। देते रहना पीछे पीछे। ठीक है। हम्म, और यार देखो, एक चीज है, मतलब हम्म, हमें अगर सुई से लेके शिप तक बेचनी है, राइट, हम्म, तो हमें एक बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, एक सेल्स प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके करेक्ट। बिना कुछ नहीं हो सकता। हम्म, चाहे हम स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करें, चाहे हम लार्ज स्केल बिजनेस की बात करें। करेक्ट। सबसे पहली चीज आती है हमारे में। अच्छा, सेल्स क्लाउड में कौन कौन से मेन मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले बताता हूं। मेन ऑब्जेक्ट्स इन सेल्स क्लाउड। तो पहला तो आता है हमारा अकाउंट, दूसरा आता है हमारा कॉन्टैक्ट, तीसरा आता है हमारा अपॉर्चुनिटी, कैंपेन। क्या होता है इन सारे ऑब्जेक्ट्स का, क्या मतलब होता है, सारा एक्सप्लेन करूंगा। लीड, ठीक है, हम्म, प्रोडक्ट,
कस्टमर। प्राइस प्राइस बुक नहीं, कस्टमर नहीं है। देखो अच्छा। ये स्टैंडर्ड है जो मैं बता रहा हूँ। अब हम्म। कस्टम तो आप कुछ भी बना लो, अच्छा अच्छा, कस्टम ठीक तो है। हम कुछ भी बना सकते हैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेट सपोज मान लो मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का, तो मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ क्लोथ्स, हम्म तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हम्म। ठीक है। देखो आप ना बहुत सारी चीजें देखोगे यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ, ये देखो सर्विस के लिए भी है, मार्केटिंग के लिए भी है। ठीक है। पर उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन है, हमारा मेन क्या है, सेल्स का है, राइट। तो हम सेल्स की तरफ ही जाएंगे अभी। करेक्ट। ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आया, तो भाई प्रोडक्ट को आने के लिए पहले उसे मार्केट में उतारना भी पड़ेगा। जब तक लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे, लेट सपोज मान लो मैं कोई नई शॉप खोलने जा रहा हूँ, करेक्ट। तो कस्टमर आएंगे कैसे? कस्टमर तभी आएंगे ना जब उन्हें मेरी शॉप के बारे में पता होगा कि मेरा इस चीज का बिजनेस है। करेक्ट। तो उसके लिए क्या चलती है? एडवर्टीजमेंट चलती है, कैंपेन चलते हैं, है ना। देखा हम्म। होगा जब कभी पॉलिटिशियंस वगैरह उसमें इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो वो कैंपेन चलाते हैं, अपने अपनी रैलियां करेक्ट। चलाते हैं, सो दैट कि उनका नाम हो, लोग बाग उन्हें जाने कि हाँ भाई ये कोई कैंडिडेट है। हम्म ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैंपेन एक ऑब्जेक्ट आता है हमारा। हम्म। ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्ट, तो कैंपेन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्ट लेट सपोज मान लो बिग बिलियन डेज सेल, अगर सुना होगा आप सभी ने, करेक्ट। बिग बिलियन डेज सेल हम्म हमारे फ्लिपकार्ट की बहुत एक, हम्म। बोल सकते हैं बहुत ज्यादा फेमस और बहुत बहुत ज्यादा वेल पॉपुलर नोन सेल। सेल है, बहुत हम्म पॉपुलर सेल है। हम्म ठीक है। हम्म। तो लोगों को कैसे पता लगा यार उस सेल के बारे में? कितनी मार्केटिंग हुई होगी उसकी, कितना मतलब हुई होगी ना, कितनी एडवर्टीजमेंट्स चली होंगी करेक्ट। उसकी। ठीक है। तो करेक्ट। कैंपेन का नाम लेट सपोज मैं रख लेता हूँ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल। ठीक है। इतना समझ में आया? ये मेरे हम्म कैंपेन का नाम है। इसको मैं हम्म। एक्टिव कर देता हूँ। ये भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है। एडवर्टीजमेंट स्टार्ट डेट कर देता हूँ, मेरा कैंपेन कब से कब तक चलेगा। देखा नहीं वो बिग बिलियन डेज सेल भी कब से कब तक चलती है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है ना, कि इतने से इतने तक चलेगी। हम्म। ठीक है। चलो एक महीने की लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, कि इस सेल से कितना रेवेन्यू आएगा। लेट सपोज मैं डाल देता हूँ इतना। ठीक है। बजट कॉस्टिंग कैंपेन, हमने कैंपेन में लगाया कितना, ये सारी चीजें छोड़ दो, खैर ये तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, इनको ज्यादा ध्यान मत देना है। तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो आप फील्ड्स जो आपको रिक्वायर्ड हो। चलो डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। अब ये ठीक हमारा है। कैंपेन बन गया, यहां तक समझ हम्म। में आया? हाँ जी, बिल्कुल। कैंपेन बन चुका है हमारा। ठीक है। हम्म। अब इस कैंपेन को खोलता हूं। अब हमने कैंपेन तो बना दिया, अब जाहिर सी बात है कैंपेन चलेगा तो वहां से देखो हमारी लीड्स भी आएंगी, हमारे कस्टमर्स भी आएंगे, करेक्ट। हम्म हम्म। तो कस्टमर कहाँ से बनाते हैं? यहाँ से हम कस्टमर बनाते हैं। देखो ईशा मधुर भैया दोनों ध्यान से देखना। ठीक है। कैंपेन मेंबर्स देख रहे हो? अब कैंपेन मेंबर्स क्या है? कैंपेन मेंबर्स, कैंपेन हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। हम्म कैंपेन मेंबर के नीचे आता है कैंपेन मेंबर्स। हम्म ये क्या है? एक जंक्शन ऑब्जेक्ट है। हम्म अब जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने बताया था, हम्म। कोई दो ऑब्जेक्ट के जो बीच दो में ऑब्जेक्ट में सिमिलर रहते हैं, जो एज अ जंक्शन बिल्कुल यूनिक कीज बिल्कुल होती है, सही दोनों जवाब, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। बिल्कुल सही जवाब। तो कैंपेन मेंबर्स क्या है? एक जंक्शन ऑब्जेक्ट है। जंक्शन ऑब्जेक्ट किस में? कैंपेन, कैंपेन में और मेंबर्स में। कैंपेन, कैंपेन हम्म मेंबर्स, हम्म इसको कर लेते हैं। हम्म। ये हो गया, और एक हो गया लीड। ठीक है। अच्छा लीड क्या है? लीड क्या है? लीड हमारे लीड। कस्टमर्स हैं। हम्म। टीशा तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे एक बार भी, हाँ ना यस नो, हाँ सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करो ना। ठीक है। तो यहां से देखो कैंपेन मेंबर से हम ऐड लीड कर सकते हैं। अब ऐड लीड करा मैंने, ये देखो, तो यहाँ पे मेरी कुछ लीड्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लीड्स बना देता हूँ जाकर फटाफट से। हम्म। एक मिनट रुकना।
ऐड लीड्स, ऐड लीड्स, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, या तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ और लीड ऑब्जेक्ट पे जाकर भी बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू लीड क्लिक करूंगा तो मेरी लीड खुल जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये लीड ऑब्जेक्ट खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है। मैं लीड ऑब्जेक्ट पे जाके बना, एक तो ये तरीका है यहाँ से बना दो ऐड लीड्स करके, यहाँ से बना सकते हो, और दूसरा क्या, लीड ऑब्जेक्ट पे जाके भी बना सकते हो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे न्यू करके, ठीक है। ठीक है। ठीक। हम ऐसे बना देते हैं, मधुर दीक्षित, ठीक है। कंपनी ले लेते हैं हम, ठीक है। DELOI I'm sorry. DELOI ELOI DELOI ओके ओके, हाँ ओके डबल ओके। नहीं डबल टी सॉरी। डबल टी होगा, हाँ। अच्छा ओके ओके, ठीक है। चलो, ये तो खैर हमने इसके लिए था, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। मधुर दीक्षित मेरे एक लीड बन चुके हैं, एक लीड और बना लेते हैं, ठीक है। एक लीड और बना देते हैं हम, टीशा, टीशा सिंह कंपनी, एक्सेंचर, टीशा को एक्सेंचर में भेज दिया हमने। थैंक यू। कांग्रेट्स टीशा, आप एक्सेंचर पहुंच चुके हो। चलो ठीक है गाइस, बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता रहे, जो कि सेशन बोरिंग नहीं होना चाहिए। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल पे हम आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैंपिंग मेंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड लीड्स पे क्लिक करते हैं। तो टीशा सिंह एंड मधुर दीक्षित, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद मेंबर स्टेटस सेंट रिस्पॉन्डेड, कीप मेंबर स्टेटस, ओके, सबमिट कर दिया। तो अब आप दोनों इस कैंपेन के मेंबर बन चुके हो, राइट। ठीक है। लेट सपोज बिग बिलियन डे सेल में बदर भैया आपने इस बार आईफोन मंगाया, तो आप बिग बिलियन डे सेल के मेंबर हो ना, तभी तो आप मंगा पाए, करेक्ट। राइट। तो ऐसे ही आप दोनों इसके मेंबर बन चुके हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब कैंपेन हो गया हमारा, इस पे जाते हैं, मैनेज कैंपिंग मेंबर्स, चलो अपनी लीड पे जाते हैं वापस से, मधुर दीक्षित, इस लीड को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कन्वर्ट स्टेटस। अब देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, This lead will be converted into an opportunity now. करेक्ट, अकाउंट कॉन्टेक्ट और अपॉर्चुनिटी, ये जो लीड है ना वो किस में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, अकाउंट कॉन्टेक्ट और अपॉर्चुनिटी में। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। लीड हैज बीन कन्वर्टेड, गो टू द लीड्स। अब देखो इस लीड्स को कन्वर्ट करने के बाद क्या बना, उस लीड से कन्वर्ट करके कंपनी नेम बना डेलॉयट, क्योंकि मधुर भैया के में मैंने कंपनी डेलॉयट सिलेक्ट करी थी, ठीक है। रिलेटेड किससे बन गया, जो लीड जो बनाया था, नाम जो दिया था वो कॉन्टैक्ट बन गया, और अपॉर्चुनिटी क्या बन गई, डेलॉयट। या अपॉर्चुनिटी मैं कुछ और भी ले सकता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को, इसका नाम मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, अपॉर्चुनिटी नेम डेलॉयट मेंबर वांट टू परचेज आईफोन,
सेव कर दिया मैंने। चलो, तो हम अकाउंट पे जाते हैं। अकाउंट बेसिकली होता क्या, अकाउंट इज लाइक कंपनी। अकाउंट क्या होता है हमारा, कंपनी। अकाउंट हमारा कंपनी होता है, कंपनी। कंपनी के अंदर काम भी कर रहे होंगे बहुत सारे बंदे, तो वो क्या होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स, Account is like company. It means it is our client, right? राइट। देखो होता क्या है भैया हम्म कि कंपनी तो मतलब कंपनी से तो हमें वो मतलब कंपनी तो खरीदेगी नहीं, कंपनी के मेंबर खरीदेंगे ना हमसे, जो भी करेक्ट। खरीदेंगे। हम्म ठीक है। और अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, कि बंदा किस हम्म चीज में इंटरेस्टेड है। बंदा आईफोन में हम्म इंटरेस्टेड है, हम्म बंदा आईपैड में इंटरेस्टेड है। हम्म ठीक है, किस चीज में इंटरेस्टेड है बंदा, टीवी, वॉच, कुछ भी हो सकता है। तो डिलॉयट नाम से देखो डिलॉयट नाम से कंपनी बन गई, ये अपने आप बना है, मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है, हम्म ऐसे होता है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट बन गया और अपॉर्चुनिटी बन गई। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या चीज है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के अंदर ना आपको बहुत सारी स्टेजेस दिख रही होंगी हम्म यहाँ पे। प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, नीड एनालिसिस, वैल्यू प्रोपोर्शन, आईडी, डिसीजन मेकर, परसेप्शन एनालिसिस। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेज पे मैं क्लिक करता हूँ। स्टेज पे क्लिक करते हो, देखो कितने सारे, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, नीड एनालिसिस। अच्छा, अपॉर्चुनिटी मतलब कि बंदा इंटरेस्टेड है इस चीज को खरीदने में, तो सेल्स टीम क्या करती है, इस अपॉर्चुनिटी पे काम करती है। ठीक है, ये देखो हम्म कौन बंदा इंटरेस्टेड है, मधुर दीक्षित बंदा इंटरेस्टेड है। हम्म ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि मधुर दीक्षित आईफोन खरीदना चाहते हैं। तो ये बंदा हम्म कितना इंटरेस्टेड है, ये स्टेज के हिसाब से पता लगता है कि बंदा देखो जस्ट अभी आया है हमारी साइड पे, तो प्रोस्पेक्टिंग हो गया। मान लो बहुत ज्यादा बंदा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो मैंने उसका कर लिया नेगोशिएशन रिव्यू, यानी कि भाई बंदा नेगोशिएशन पे आ गया है। मतलब ये जो क्लाइंट है मधुर दीक्षित, ये क्लाइंट जो है ये एक कन्वर्टिंग क्लाइंट है, कि कन्वर्ट हो सकता है लीड, मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी विन में। क्लोज वन होती है, क्लोज वन मतलब बंदे ने खरीद ली है वो चीज। ठीक है, स्टेजेस होती है हमारी अपॉर्चुनिटी की, कि अभी हमारा देखा नहीं, क्लाइंट क्लाइंट कौन सी स्टेज पर है भाई, क्लाइंट आया है तो प्रोस्पेक्टिंग हो गई। क्वालिफिकेशन मतलब क्लाइंट थोड़ा सा देख रहा है। ठीक है, नीड एनालिसिस, क्लाइंट को और थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। ठीक है, परसेप्शन एनालिसिस, उसके बाद हो गया प्रपोजल प्राइस कोट, उसके बाद हो गया नेगोशिएशन रिव्यू, कि बंदा थोड़ा सा भाई नेगोशिएशन कब आती है किसी चीज की, जब बंदा बिल्कुल खरीदने वाला हो। राइट, कोई भी आप प्रोडक्ट आप बोले अरे भैया इतने में लगा लो यार, मतलब आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, तभी आप नेगोशिएट कर रहे हो। करेक्ट। उस क्लोज वन हो गया, यानी कि मतलब उस बंदे ने वो चीज डील खरीद ली, फाइनल। खरीद डील फाइनल। ठीक है, और हम्म अगर क्लोज लॉस्ट हो गया मतलब बंदा चला गया, तो ये डील रेड हो फेल। जाता है ऐसे कर, डील फेल्ड। ठीक है, अच्छा भैया आप जब भी जाते हो कोई भी, आप किसी भी जगह जाते हो, ठीक है, आपने किसी भी साइट पर रजिस्टर करा, लेट सपोज आपने कोई भी वेबसाइट पर गए और आपने जाके वहां पे अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी चीजें डालते हो, क्या जरूरी है आपका फोन नंबर डालना, ईमेल डालना, बिना उसके काम नहीं हो सकता? नहीं, कहीं कहीं जगह पे मैंडेट होता है, क्योंकि बिना उसके लॉगिन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि नंबर ये और ईमेल आईडी वगैरह की यूनिक फीचर हैं टू करेक्ट, एक्सेस आवर करेक्ट, अकाउंट्स। करेक्ट। तो ये क्या होता है, ये इनका तरीका होता है। जैसे आईसीआईसी बैंक है, मैं अपनी मेल खोलता हूँ, तो आईसीआईसी बैंक कभी ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ भेजता रहता है, कि क्रेडिट कार्ड ले लो, वो ले लो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीआईसी बैंक के पास मेरी क्या है, डिटेल्स है। डिटेल्स हैं। मैं यहाँ से इसको अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, हम्म अब ये मुझे नहीं भेज पाएगा। हम्म ठीक है, एक मिनट रुकना। लेट सपोज मैं इंडीड पे जाता हूँ, देखो इंडीड हो गया, हम्म ये मेरे को कितनी सारी चीजें भेजता है, हम्म कि यहाँ यहाँ पे एक ये कंपनी हायर कर रही है ललित, ये हम्म चीजें हैं, वो हैं। हम्म किसी पे भी चले जाओ, ये हम्म देखो आईसीआईसी बैंक वाला, ये स्टार हेल्थ वाले, इनसे हमने इंश्योरेंस लिया था। तो ये बंदे हमें कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, मैं इनका कस्टमर नहीं भी हूं ना तब भी भेजेंगे मुझे, क्योंकि ये इनका क्योंकि इनके मार्केटिंग करने का तरीका होता है। इनके डेटाबेस में आपकी डिटेल्स हैं, और वो उन डिटेल्स को यूटिलाइज करके कुछ ना। राइट, म्यूट हो गए आप।
सॉरी, म्यूट पर। मैं बोल रहा था कि स्टार हेल्थ के डेटाबेस में आपकी डिटेल्स हैं राइट और राइट। वो उन डिटेल्स को यूटिलाइज करके आपको कुछ ना कुछ ऑफर करते रहते हैं अपनी जो भी नई हम्म ऑफरिंग्स आ रही हैं। राइट। तो आई थिंक अभी आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे चल रही हैं बताओ। पहले क्या बना हमारा? सेल्स क्लाउड, नहीं नहीं, सॉरी, पहले हमारा कैंपेन। कैंपेन, कैंपेन कैंपेन से आया, क्या बना? लीड बनी। लीड, लीड से क्या बने? अपॉर्चुनिटी, अकाउंट। अकाउंट, Account, अकाउंट, contact, opportunity. कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, हम्म, अपॉर्चुनिटी। देखो हम्म, गाइस, आप दोनों को एडमिन आता है, बहुत अच्छी बात है, हम्म, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एडमिन मैंने पहले इसलिए पढ़ा था सो दैट आपको सेल्स क्लाउड इजी लगे। ठीक है, अब आपको आई थिंक ये लीड बनाना, अकाउंट बनाना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप ये इससे ज्यादा मुश्किल चीज आप पहले कर चुके हो, राइट? करेक्ट, तो सेल्स प्रोसेस क्या होता है? पहले कैंपेन बनता है, कैंपेन में फिर लीड आती है, उस एडवर्टी वो कैंपेन में लीड आते हैं, और लीड किस में कन्वर्ट होती है? अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी में। अकाउंट मतलब कंपनी, कॉन्टैक्ट मतलब वो बंदा जो उस कंपनी में काम कर रहा है, और एक हो गया अपॉर्चुनिटी, राइट? अब मैं थोड़ा सा और डीप समझाता हूं। अकाउंट यानी क्या? अकाउंट यानी कोई कंपनी, मान लो कंपनी मान लेते हैं मैं कौन सी, इन्फोसिस, इन्फोसिस, या फिर मैं मान लेता हूं माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है? ये मैंने कुछ मैंडेटरी फीस डाल रखी है, मेरा ट्रिगर विगर चल रहा होगा जहां तक मुझे पता है, मैंने कुछ कोड वोड लिख रखा है, उसी चक्कर में पीछे को चीजें दिखा रहा है, कोई नहीं, खैर छोड़ो। अकाउंट नंबर, चलो जी। अब माइक्रोसॉफ्ट इज व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी। कॉन्टेक्ट्स क्या है? कॉन्टेक्ट्स आर द पर्सन वर्किंग अंडर दैट कंपनी, ठीक है ललित? करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारे अकाउंट का, कॉन्टैक्ट का, कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ठीक है? ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, ठीक है? तो ये इनका यूज होता है। अपॉर्चुनिटी यानी क्या? कोई भी लीड आई, किसी भी कंपनी से कोई भी लीड आई, वो क्या परचेज करना चाह रही है? अपॉर्चुनिटी यानी किस चीज के लिए आई है वो, मतलब क्या है उसका आने का रीजन, क्या है? कोई कस्टमर आता है तो बोलता है ना कि मुझे शर्ट दिखा दो, मुझे पैंट दिखा दो। कोई भी किसी शॉप पे जाते हैं, कपड़ों की शॉप पे, तो मुझे शर्ट चाहिए, तो शर्ट खरीद रहा है, इज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अच्छा, अभी जो हम कर रहे हैं ना भैया, अभी जो क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस। क्या कर रहे हैं? बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बी टू बी, ठीक है? ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अकाउंट आ रहा है, अकाउंट के अंदर कंपनी वो आ रही है, क्या नाम, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? ये तो हो गया हमारा बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है हमारा बिजनेस टू कस्टमर। पता है टीशा, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर क्या बोल रहा B2B, हूँ भाई? B2C, हाँ, टीशा, शार्क टैंक में भी ये टर्म्स यूज होते थे। नहीं राइट। मैंने टीशा, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर का मतलब बताता हूँ। जेट सपोज मान लो कोई कंपनी है सीएट, सीएट कंपनी का नाम सुना है? सीएट, या एक काम करो, मारुति, मारुति, माइक म्यूट कर लो यार अपना। मारुति सुजुकी, ठीक है मधुर भैया, आप तो आई थिंक फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। बिल्कुल। मारुति सुजुकी सीएट को, सीएट, सीएट को अपनी क्या नाम है, ये दोनों कंपनी है बड़ी, ठीक है? ये कोई ठीक पर्सन है। नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। समझ में आया? मारुति सुजुकी अपनी गाड़ी देती है सीएट को टायर लगाने के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं? ये बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, करेक्ट? और मैंने कोई क्लोथ की शॉप खोली, ललित गारमेंट्स, और मैं अपने कपड़े बेच रहा हूं, किसको? टीशा को दे रहा हूं, मधुर भैया को दे रहा हूं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, कि मैं डायरेक्ट कस्टमर्स को दे रहा हूं।
मारुति सुजुकी क्या कर रही है, दो चीजों में डील करती है, बिजनेस टू बिजनेस में भी करती है, बिजनेस टू कस्टमर में भी करती है। आपने देखा होगा ये चीज, देखा नहीं, मारुति सुजुकी और कंपनियों से भी टाई अप रखती है, राइट, कि राइट। आप जैसे मारुति सुजुकी ने किससे कर रखा है, मतलब सीएनजी, एक सीएनजी में एक वो कंपनी आती है जो मारुति की गाड़ियों में सीएनजी लगाती है, तो उस अच्छा। कंपनी से मारुति का टाई अप है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया। मारुति ना किसी एक सिंगल बंदे से नहीं लगवा रही सीएनजी, मारुति ने कंपनी से ले रखा है अपना कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी कंपनी से, जिससे वो सीएनजी फिट करवाती है, क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल पर है, एक अकेला बंदा तो इतना संभाल भी नहीं पाएगा। मारुति अपने सारे टायर सीएट कंपनी से लेती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मारुति की गाड़ियों में एसआरएस का एयर बैग होता है हाँ, है ना, बढ़िया, और ठीक है। सारी की सारी मारुति गाड़ी में एयर बैग एसआरएस कंपनी का ही मिलेगा, तो वो हाँ, एयर बैग खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई नहीं, पार्टनर के साथ साइन अप किया हुआ है जो उनको वो बिल्कुल, एसेसरी प्रोवाइड कर रहा है, जिसे वो असेंबल कर रहे हैं। तो राइट इसी राइट। तरीके से मारुति इंजन बनाता है, बाकी सारी चीजें जो जिन प्रोडक्ट्स के बाकी एक्सपर्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे वो कोलैबोरेशन में चीजें लेते हैं, पार्टनरशिप में लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और फिर असेंबल मारुति करते हैं। मारुति इंजन बना रहा है, और हम्म, देखो क्या पता मैं लोहा कहाँ से आ रहा है, कांच कहाँ से आ हम्म, रहा है, लेदर कहाँ से आ रहा है जो गाड़ी में लग रहा है, वो तो खैर रॉ वो मटेरियल हो गया, वो तो रॉ मटेरियल हो हाँ, गया, बट कुछ बने बनाए प्रोडक्ट्स भी मार्केट से उठा रहा है जिनको वो एज इट इज सिर्फ असेंबल कर रहा है, जैसे टायर हो गया या एयर राइट बैग हो राइट गया राइट। या सीट कवर सीट हो गए या कुछ भी हो गया XYZ। जैसे महिंद्रा गाड़ी सुनिए, महिंद्रा गाड़ी, महिंद्रा की हम्म, गाड़ी होती है, उसने हम्म, किससे, उसने सोनी कंपनी से टैप कर रखा है अपने स्पीकर्स के लिए। हम्म, महिंद्रा की गाड़ी में सोनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं, हम्म, तो सोनी भी बहुत बड़ी कंपनी है भाई अपने आप में। तो ये हम्म, किस में हो गया, बिजनेस टू बिजनेस में हो गया, हम्म, ठीक है। हम्म, बिजनेस टू कस्टमर में क्या हो गया कि कोई भी कंपनी, और कोई भी कंपनी है, मतलब मान लो मैंने कोई कंपनी हम्म, खोली, अपनी ललित गारमेंट्स करके शोरूम खोला अपना बड़ा, उसमें हम्म, मैं डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो बिजनेस टू कस्टमर हो हम्म, गया। बाकी जो हम्म, महिंद्रा मारुति, ये बिजनेस टू कस्टमर में भी डील करते हैं, क्योंकि देखा होगा हम इनसे गाड़ियां खरीदते हैं, बिजनेस टू कस्टमर ही हो हम्म, गया ना वो, हम्म, ठीक है। तो एक जैसे बी टू बी। हम्म और भी कई सारे सिमिलर फॉर्मेट ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे एक C2C होता है, कस्टमर टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल जैसे हाँ, OLX है, OLX में कोई बीच में पार्टी नहीं है ना, राइट, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी कुछ भी सेल आउट कर सकता है, उसमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट। मैंने OLX पे कुछ भी एक प्रोडक्ट डाला, बाइक डाली या हम्म टीवी डाला, सोफा सेट डाला, कुछ भी डाला, तो मुझे उसमें किसी और कंपनी की जरूरत नहीं है, मैं किसी दूसरे पर्सन को, इंडिविजुअल को भी ये चीज सेल आउट कर सकता हूँ। एक हम्म हो गया डायरेक्ट टू कस्टमर, जैसे अमेजोन है, अमेजोन हम्म हमें डायरेक्ट अमेजोन से ही हमारे पास सीधा प्रोडक्ट आ रहा है, और हम्म अमेजोन डायरेक्ट कंपनीज को भी वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा होगा, तो वो डायरेक्ट टू हम्म कस्टमर है, जब कंपनी से डायरेक्ट हमारे पास आ रहा हम्म है ना। करेक्ट तो करेक्ट। देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ बिजनेसेस which are part of the ecosystem. करेक्ट। हम्म, तो ये चीजें थी हमारी सेल्स क्लाउड में, ठीक है। हम्म, आई थिंक समझ में आया होगा जो मैंने समझाया इसमें, हम्म, कि लीड कैसे बनती है, कन्वर्ट कैसे होती हैं चीजें, ठीक है। बिल्कुल। हम्म, तो सेल्स क्लाउड में यहीं तक था, अभी हम्म, सेल्स क्लाउड खत्म नहीं हुआ, ये इंट्रोडक्शन है, हम्म, ठीक है। हम्म, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट लेक्चर, हम्म, इसमें हम आई थिंक 5-6 लेक्चर्स होंगे इसके, अच्छा। ठीक है। हाँ, हम्म, 4-5 लेक्चर्स होंगे ज्यादा ज्यादा, हम्म, क्योंकि सेल्स क्लाउड अभी, वैसे तो सेल्स क्लाउड बहुत बड़ा है अगर मैं वैसे पढ़ाने बैठूं तो, हम्म, बट एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से बात करूं कि सेल्स हम्म, फोर्स क्लाउड को इतना मतलब इतनी नॉलेज हो कि आप कोई इंटरव्यू में बैठो या आप कहीं किसी कंपनी में हम्म, काम कर रहे हो, तो आपको इतनी हम्म, नॉलेज होनी चाहिए, फिर वो, तो वो चीजें परफेक्ट रहेंगी, वो 4-5 लेक्चर में आप कवर कर लोगे, हम्म, ठीक है। वरना सेल्स क्लाउड तो देखो बहुत बड़ा है, हाँ, हमें भी पूरा नहीं आता सेल्स क्लाउड ठीक है, हम्म, हमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी है सेल्स क्लाउड के अंदर, हम्म, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।